वजीरागढ़ का राजा बनने आया ये धुरंधर कौन है, जिसे ना पैसों की परवाह ना पावर का खौफ। दिन भर में सैकड़ों लाशें बिछा देता है, लाशों के ढेर पर बैठकर जलपान करने वाला वहसी दरिंदा। आखिर कौन है ये जिसने वजीरागढ़ की मिट्टी को खून से लहूलुहान कर दिया? ये बंबई को अपनी मुट्ठी में लेकर घूमता है, लेकिन कहां से आया कोई नहीं जानता। कहते हैं ये घायल शेर है। घायल हूं इसलिए घातक हूं। वजीरागढ़ पर आंख उठाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा जाता, ये भी मारा जाएगा। जानता भी है मैं कौन हूं? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूं और बहुत जल्दी इसकी मालकिन भी बन जाऊंगी, समझ रहा है? और ये दानिश, ये मेरा होने वाला पार्टनर है। इस 2 कौड़ी के भिखारी को पता चलना चाहिए कि रायजादा कंपनी में घुसने का अंजाम क्या होता है। डैड, मुझे लगता है आपने जिसे मेरी बीवी चुना है वो एक बहुत बड़ी गलती है। ये लड़की मेरी कंपनी चलाने लायक तो क्या, मेरी नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। साबिर, मुझे माफ कर दो साबिर, कृपया। इसी ने मुझे गुमराह किया था। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, हम शादी करने वाले हैं। कृपया एक बार। दिल्ली ब्रांच का मुनाफा ठीक है, लेकिन शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? अंदर आइए। सर, दिल्ली की उड़ान तैयार है। पायलट ने पुष्टि मांगी है। क्या हम आज शाम ही निकल रहे हैं? रहमान, तुम्हें क्या लगता है दिल्ली में सब ठीक चल रहा है? सर, आंकड़े तो यही कहते हैं। मुनाफा 15% बढ़ा है। मुस्कान मैडम और दानिश सर की रिपोर्ट भी सकारात्मक है। वो लोग कह रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। आंकड़े झूठ बोल सकते हैं रहमान, लेकिन इंसान की नीयत नहीं। मुझे कुछ दिनों से अजीब अजीब खबरें मिल रही हैं। रिपोर्टें अच्छी हैं, लेकिन बाजार में हमारी इज्जत गिर रही है। लोग कह रहे हैं कि रायजादा ग्रुप अब वही नहीं रहा जो मेरे वालिद के समय था। तो आप क्या करना चाहते हैं सर? क्या हम वहां जाके जांच करवाएं? ऑडिट? जांच? नहीं रहमान, जब शेर जंगल का जायजा लेने निकलता है और दहाड़ता है तो सारे जानवर होशियार हो जाते हैं। मैं उन्हें होशियार नहीं करना चाहता, मैं उनका असली चेहरा देखना चाहता हूं। मतलब ये कि साबिर रायजादा दिल्ली जाएगा, लेकिन साबिर रायजादा बनकर नहीं। मैं वहां मालिक बनकर नहीं, एक मामूली इंसान बनकर जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कंपनी के वो ऊंचे पदों पर बैठे लोग जो मुझे हर महीने सब ठीक है की रिपोर्ट भेजते हैं, वो असल में एक आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सर, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर किसी ने पहचान लिया तो? और आप भेष बदलेंगे? पहचान? कौन सी पहचान रहमान? ये सूट, ये घड़ी, ये गाड़ियां, ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरी दौलत है। मेरी असली पहचान मेरे संस्कार है। और रही बात खतरे की, तो खतरा उठाए बिना ही क्या हम आज दुबई में यहां बैठे होते? पायलट से कहो हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। और सुनो रहमान, दिल्ली हवाई अड्डे पर मेरी रोल्स रॉयस नहीं चाहिए, एक साधारण टैक्सी का इंतजाम करना। नहीं, वो भी नहीं, मैं खुद देख लूंगा। लेकिन सर, मुस्कान मैम, वो तो आपकी मंगेतर हैं, कम से कम उन्हें तो बता दें। मुस्कान, ये रिश्ता पिताजी ने तय किया है, मैं उसकी भी असलियत जानना चाहता हूँ। शादी जिंदगी भर का सौदा है रहमान, और मैं तो बिना परखे सुई भी नहीं खरीदता। ये तो फिर भी जीवन साथी है, उसे खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। उसे बस इतना पता चले कि कंपनी में कोई नया सफाई कर्मचारी या मजदूर आ रहा हूँ। सफाई कर्मचारी? हाँ, मैं एक गरीब लाचार इंसान बनकर जाऊंगा। मैंने एक नकली पहचान पत्र बनवाया है, नाम वही रहेगा लेकिन हैसियत बदल जाएगी। देखूं तो सही, जिस कंपनी को मेरे पिता ने सेवा और सम्मान के सिद्धांतों पर खड़ा किया था, वहां आज गरीबों की क्या इज्जत है। बस अब इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं। घिसी हुई शर्ट, पुरानी पैंट और ये साधारण चप्पल, यही पहन के जाना होगा। यही असली परीक्षा है। ऊपर उठते उठते शायद नीचे की सच्चाई देखना भूल गया हूं। सिटी
यहीं से सब बदलना शुरू होगा। तैयार है सर? चलो। सर कपड़े बदल लें, शहर में जाने से पहले सुरक्षित रहेगा। अभी नहीं, सही समय पे बदलूंगा। पहले शहर देखूं जैसे वो है। सर यहाँ क्यों रुकवाया आपने? इसे संभाल के रखना, अब से कुछ घंटों के लिए मैं सर नहीं हूँ रहमान। सर ये आप क्या क्यों कर रहे हैं ये सब? सर एक फोन करेंगे तो पूरी दिल्ली लाइन में लग जाएगी, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं आप? रहमान, कभी असली सफाई करनी हो तो खुद कीचड़ में उतरना पड़ता है। तुम गाड़ी लेके होटल जाओ, मैं यहाँ से पैदल, फिर ऑटो से कंपनी पहुंचूंगा। सर मत करिए ये, आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर किसी ने पहचान लिया तो। डर मत दोस्त, बस कुछ घंटों की बात है। अल्लाह हाफिज। बाबा एक प्लेट गोलगप्पे खिलाएंगे? जी बेटा, अभी लगाता हूँ। तीखा लोगे या मीठा? जैसा आपको पसंद हो वैसा खिला दीजिए। लो बेटा, खाकर देखो। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई साहब। मेरे हाथ कांपते हैं बाबूजी, जानबूझकर नहीं किया। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे पास पैसे नहीं है आपके कपड़े धुलवाने के। मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो। अरे अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं। पर बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा नुकसान। अरे बाबा, ये कपड़े क्या हैं? ये तो बाजार से फिर आ जाएंगे। अगर आपकी इज्जत कम हो गई तो वो कहाँ से लाऊंगा? कपड़े ही तो गंदे हुए हैं, इंसानियत थोड़ी ही मैली हुई है। शर्मिंदा मत कीजिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। लगता है आपके गोलगप्पे इतने रसीले हैं कि पेट में जाने से पहले ही गले मिलना चाहते थे। झुक झुक जियो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। तुम्हारे माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। आजकल तो लोग गाड़ी पे खरोच आ जाए तो हमारा खून पी जाते हैं। हाँ। और तुम तो देवता हो बेटा। दुआ है कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, तुम्हें बहुत अच्छी बीवी मिले जो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दे। बाबा, मैं उसी बीवी को परखने तो जा रहा हूँ, आपकी दुआ की बहुत जरूरत है। नहीं बेटा, ये क्यों? मैंने तो गोलगप्पे खिलाए भी नहीं। ये गोलगप्पे के लिए नहीं है बाबा, ये उस आशीर्वाद के लिए है जो आपने दिया, वो अनमोल था। छी, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग। नहाते भी हैं या नहीं? नहाते भी हैं या नहीं? बेटा दूर रहो, गंदे अंकल हैं। तो ये हाल है मेरी सुरक्षा का। अरे तू कहाँ घुस रहा है बेवकूफ? किधर मुंह उठा के चला रहा है? ब्रेक नहीं है क्या तेरे पैरों में? ये क्या बदबू मार रहा है बे तू? यहाँ क्या भंडारा चल रहा है बे जो तू दौड़ा चला आया? ये कोई धर्मशाला है क्या? देख नहीं रहा ये रायजादा साहब की कंपनी है, यहाँ अच्छे अच्छे रईस घुसते हैं और तू तो 2 कौड़ी का भिखारी लग रहा है। साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, मुस्कान मैडम ने बुलाया है। अरे ओ बेवकूफ शक्ल देखिए आईने में। साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मुस्कान मैडम जो इस कंपनी की मैनेजर हैं, वो तुझ जैसा फटीचर गंदा आदमी बुलाएंगी? उनके सैंडल की कीमत तेरे पूरे खानदान की कमाई से ज्यादा है। चल निकल यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत कर। अभी साहब लोग आने वाले हैं, यहाँ भीड़ मत लगा। साहब ये देखिए, मेरा नाम साबिर है, मैं यहाँ सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आया हूँ। मैडम ने कहा था आज से ज्वाइन करना है। हाँ, शक्ल से तो चोर उचक्का लगता है, पर काम जमादार का करने आया है। ठीक है, सफाई वालों की औकात यही होती है। उठा ले इसे और सुन, अंदर जाके किसी बड़ी कुर्सी पे बैठने का सोच भी मत। मीटिंग रूम की तरफ भटकेगा भी नहीं, सीधे पीछे वाले रास्ते से बाथरूम साफ करने जाएगा, समझा? जी साहब समझ गया। चल भाग अब। साले 2 कौड़ी के गंदे लोग, नींद हराम कर दी। Look at this meme he sent.
Oh, that's hilarious. You have to show Priya. उफ, ये कैसी बदबू है? ये अंदर कैसे आ गया? गार्ड कहाँ मर गया? यार मेरा मूड खराब हो गया इसकी शक्ल देखकर। लगता है कहीं से उठ के सीधे यहाँ आ गया है। देखो हालत। क्यों बे? रास्ता भूल गया है या भीख मांगने की नई जगह ढूंढ रहा है? तुझे पता भी है तू कहाँ खड़ा है? ये रायजादा फिनकॉप है। यहाँ तेरी औकात के लोग गेट के बाहर भी खड़े नहीं हो सकते। साहब मैं चुप। जब मैं बात कर रहा हूं बीच में मत बोल। तू अंदर घुसा कैसे? गार्ड सो रहा था क्या? या तूने उसे अपनी गरीबी की कहानी सुना सुना कर रोना शुरू कर दिया? देख रहे हो दोस्तों, ये लोन कंपनी है, पर मुझे नहीं लगता ये लोन लेने आया है। शायद हमारे कूड़ेदान का खाना चेक करने आया है। किस चीज पे लोन लेगा तू? इन सड़े हुए कपड़ों पे या उस कटोरे पे जो तूने बाहर छुपा रखा होगा? किसने भीख में दिए ये कपड़े? कहीं कूड़े से तो नहीं उठाए? साहब मैं काम के लिए आया हूं। मुझे मुस्कान मैडम ने। मुस्कान का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। तेरा मुंह देख के ही मेरा पूरा दिन खराब हो गया। सुबह सुबह दो कौड़ी वालों का चेहरा देख लो तो पूरे दिन पनौती लग जाती है। साहब जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि इंसान के कपड़े। अरे वाह क्या शॉट मारा है सर। मजा आ गया। भिखारी को पता चल गया कि बॉस कौन है। बेचारा आज गलत हाथों में आ गया। क्यों बे? आ गया मजा? अब और भाषण देगा या चुपचाप दफा होगा यहां से? मैं इन जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। बातों के नहीं लातों के भूत होते हैं ये। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? किसी को काम नहीं करना क्या? कुछ नहीं मुस्कान, पता नहीं कहां से ये भिखारी अंदर घुस आया। गार्ड शायद बाहर सो रहा होगा। ये यहां आके बदतमीजी कर रहा था, बस उसी को सबक सिखा रहा था। ओ भगवान, ये कैसी गंदी बदबू है। ये आदमी अंदर आया कैसे? क्यों बे, क्या दिक्कत है तेरी? तुझे पता भी है तू कहां खड़ा है? अपनी हालत देख जरा। शीशे में शक्ल देखी है? यहाँ बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और तू यहाँ अपनी गंदगी फैला रहा है। मैडम मैं यहाँ नौकरी के लिए। चुप रहो। मेरी कंपनी में नौकरी? तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को मैं अपने घर का शौचालय साफ कराने के लिए भी ना रखूं। तुम्हें क्या लगा यहाँ खैरात बंट रही है? दानिश, तुमने इसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा। अगर मैं होती तो इसकी खाल उधड़वा देती। इन गरीबों की यही समस्या है। इन्हें उंगली पकड़ाओ तो ये सिर पर चढ़ जाते हैं। डार्लिंग, तुम अपने हाथ क्यों गंदे करते हो? गार्ड किस लिए रखा है? रामफल, कहां मर गए तुम? जी जी मैडम। जी जी मैडम। सुबह सुबह पी रखी है क्या रामफल? ये कचरा अंदर कैसे आया? ये कचरा अंदर कैसे आया? तुम गेट पर क्या नाच देख रहे थे? तुम्हारी तनख्वाह काटूं इस महीने की? नहीं मैडम जी, माफ कर दो। ये बेवकूफ दीवार फांद कर आया होगा। मैंने तो इसे भगा दिया था। बहाने मत बनाओ। इसे अभी के अभी बाहर फेंको। और सुनो, आराम से नहीं, घसीट कर ले जाओ इसे। इस दो कौड़ी के भिखारी को पता चलना चाहिए कि रायजादा कंपनी में घुसने का अंजाम क्या होता है। चल बे, बहुत शौक है ना ऐसी की हवा खाने का। अब तुझे हवालात की हवा खिलाता हूं। चल बे, बहुत शौक है ना ऐसी की हवा खाने का। अब तुझे हवालात की हवा खिलाता हूं। अब बहुत हो चुका था। उसका इम्तिहान अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। घसीट कर तो ये ले जाएगा मैडम, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे इस दानिश को। तेरी इतनी हिम्मत? तू सड़क का गंदा आदमी मुझे धमकी देगा? मेरे सामने ऐसी आवाज उठाएगा तू?
औकात है तेरी? जानता भी है मैं कौन हूं? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूं और बहुत जल्दी इसकी मालकिन भी बन जाऊंगी। समझ रहा है? और ये दानिश, ये मेरा होने वाला पार्टनर है। और तू क्या उखाड़ लेगा? तेरी औकात ही क्या है? 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने वाले तू हमें औकात सिखाएगा? औकात औकात तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुस्कान, कि असल में मेरी कितनी है और तुम्हारी कितनी। देखो देखो, पागल हो गया है बेचारा। लगता है मेरे थप्पड़ से दिमाग हिल गया है। अब ये हमें अपनी दौलत दिखाएगा। कहां है तेरी दौलत? वो गोलगप्पे का ठेला? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है 2 कौड़ी का फटीचर। ओए, क्या निकाल रहा है? हेलो डैड, ये कैसे कर्मचारी रखे हैं आपने जिन्हें इतना भी नहीं पता कि ग्राहक को छोड़िए, एक इंसान के साथ कैसे बात करनी है। डैड, मुझे लगता है आपने जिसे मेरी बीवी चुना है वो एक बहुत बड़ी गलती है। ये लड़की मेरी कंपनी चलाने लायक तो क्या, मेरी नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। मेरी कंपनी, मेरी बीवी? हाँ, क्या ये वही है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो गंदा भिखारी है। लो, बात करो और देख लो मेरी औकात। हेलो हेलो मुस्कान, मेरे बेटे साबिर ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या हुआ बेबी? कौन था फोन पे? इतनी डर क्यों गई? अरे, किसी ने गलत नंबर मिलाया होगा। तुम इस भिखारी की बातों में क्यों आ रही हो? नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? साबिर, मुझे माफ कर दो साबिर, कृपया। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। कसम से मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं खुद एयरपोर्ट आती। मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला लाती। साबिर, साबिर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साबिर, ये साबिर रायजादा है। साबिर, ये साबिर, देखो, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। हम शादी करने वाले हैं। कृपया एक बार मेरी तरफ देखो, एक मौका दे दो। मैं सुधर जाऊंगी। मैं इस गार्ड को अभी नौकरी से निकाल दूंगी। दूर रहो मुझसे। तुम मेरी पत्नी बनोगी? तुम? अरे मुस्कान, तुम तो मेरी कंपनी की रद्दी की टोकरी के लायक भी नहीं हो। तुम कह रही हो कि तुम्हें पता नहीं था मैं साबिर हूं। मतलब अगर मैं सच में कोई गरीब होता तो तुम्हारा यह बर्ताव ठीक था? क्या गरीब इंसान नहीं होता? क्या उसका स्वाभिमान नहीं होता? मैं तुम्हें अपनी रानी बनाने आया था। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी, हर दौलत, हर ऐशो आराम देने वाला था। मैं तो तुम्हें शाही बिरयानी खिलाने वाला था मुस्कान। लेकिन अफसोस, तुमने तो इस दानिश जैसे फीके और बासी चावलों पर ही अपना रोजा खोल दिया। इतनी नीच सोच वाली औरत मेरी हमसफर नहीं हो सकती। आज इसी वक्त मैं ये रिश्ता तोड़ता हूं। और सुनो, अपने माँ बाप से कह देना कि रायजादा खानदान से पंगा लेने की कोशिश ना करें, वरना पूरा खानदान सड़क पे आ जाएगा। नहीं साबिर, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। सर, मुझसे गलती। चुप, एक लफ्ज भी मत बोल। तेरी आवाज सुनकर मेरे कान पक गए हैं। ये थप्पड़ मैं तुझे वापस नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज तुझे पूरी जिंदगी सुनाई देगी। तुझे क्या लगा था तू कंपनी का मालिक है? तू तो एक दीमक है जो मेरी कंपनी को अंदर से खा रहा था। रामफल! जी मालिक। गलती हो गई मालिक, मैं पहचान नहीं पाया। मैं अंधा हूं मालिक, मुझे माफ कर दो। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा रामफल। तेरा हिसाब बाकी है, लेकिन अभी तेरे पास अपनी वर्दी बचाने का एक आखिरी मौका है। जी हुक्म मालिक।
आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जान दे दूंगा। इन दोनों को, मुस्कान और दानिश को, अभी इसी वक्त मेरी कंपनी से बाहर फेंक दे। और ठीक वैसे ही फेंकना जैसे तू मुझे फेंकने वाला था, घसीटते हुए, धक्के मारकर। और अगर तूने जरा भी नरमी दिखाई तो अगला नंबर तेरा होगा। चल बाहर निकलो। अभी तक यही सब करते थे ना, अब चलो अपनी औकात देखो। अब इसको भी बाहर फेंको। छोड़ो मुझे, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो? चुप रहिए मैडम, मालिक का हुक्म है, अब आप मैडम नहीं रही, चलो बाहर। कभी कभी कपड़े नहीं, इंसान का चरित्र बताता है कि असली मालिक कौन है। और आज रायजादा फिनकॉर्प ने अपने असली मालिक को देख लिया था।